एज ए डिपॉजिट, वो पैसा जो है विक्टिम को नहीं मिलेगा और कोर्ट में ही रहेगा और नोहेरा शेख को वापस जाएगा। इस तरह की बातें कही जा रही हैं, इसके बारे में आप क्या ये भी ये सब जो कंक्लूजन्स जो बोल रहे हैं, एक लीडिंग टू कंटेम्प्ट है। ये सब चीज़ें जो अगर कंक्लूड कर दे रहे हैं कि ये जज के डिसीजन है, जज के पास रहेगा वो मामला, के पैसे इन्वेस्टर्स के हैं, इन्वेस्टर्स को ही दिए जाएंगे। देखिए एक्ट भी बोलता है कि इन्वेस्टर्स को ही देना है। अब वो डिसाइड होना है, वो डिसाइड होगा, जैसा हो जाएगा। देखिए पहले एक प्रिलिमिनरी कंक्लूजन ही नहीं है। थ्रू आउट इंडिया में मैटर्स चल रहे हैं। देखिए बॉम्बे में चल रहे हैं, कई शहरों में, हिंदुस्तान के कई इम्पॉर्टेंट शहरों में, मैक्सिमम बॉम्बे से है, हैदराबाद से है, बेंगलुरु से है, केरला से है। देखिए केरला में भी एक मामला देखिए हुआ है, तो उसमें भी देखिए जजमेंट जो बेल के लिए एंटिसिपेटरी बेल का ऑर्डर हुआ है, उसमें भी कुछ कंक्लूजन्स लिखे हैं जज साहब। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें मेजरली उन्होंने जो है डिविडेंड्स जो उनके प्रॉफिट्स रिसीव किए थे, तो स्टिल उसमें भी एक कंक्लूजन क्या किया गया, 80 लाख रुपए डिपॉजिट करने के लिए कहा गया। 80 लाख डिपॉजिट करना है और कुछ कंडीशंस स्टिपुलेट किए हैं, उस कंडीशंस को फॉलो करने के लिए कहा गया है। वो कंडीशंस फॉलो करने पे ही बेल मिली। जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि हम अभी इंटरवेन नहीं करेंगे और पैसा जो है बाहर रहते वक्त नहीं दिए, इस तरह की बातें उनके एडवोकेट ने बताई, तो आप क्या समझते हैं कि इनकी बेल हैदराबाद या मुंबई में इनकी बेल, जब एक आला तरीन अदालत ने इनको बेल नहीं दी, तो क्या हैदराबाद या मुंबई में? हैदराबाद के मैटर में आप देख लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी रिजेक्ट किया गया है, इनका ऑप्शन तो अगेन फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना है। चार्जशीट फाइल होने के बाद जाएंगे या कब जाएंगे, वो मामला दूसरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो लोग बात कर रहे हैं कि इनके बेलों की कोशिश की जा रही है, आपा बाहर आ जाएगी, एफआईआर मत करिए, तो इसके बारे में एफआईआर नहीं करने के लिए जो लोग बोल रहे हैं, इनसे क्या फायदा पहुंचेगा? देखिए ये लेमैन है जो बोल रहा है कि एफआईआर नहीं करने के लिए। देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस अपने नॉलेज में जैसे आया, अपन जाके नॉलेज में आते ही एफआईआर करना है। और एफआईआर ले रहे हैं पुलिस लोग, पुलिस रजिस्टर कर रही है। ईओडब्ल्यू टीम्स बाहर, जहाँ पे यहाँ पे हैदराबाद में सीसीएस है और मुंबई में ईओडब्ल्यू को हैंड ओवर किया जा रहा है, वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मैटर। देखिए कोई लीगल प्रोसेस में अगर अपने आप की अगर लोगों को डरा रहा है, ये नथिंग बट लोगों को थ्रेटन करने का एक चांस लिया जा रहा है कि इतने साल होंगे। देखिए कोर्ट कंक्लूजन, आप जज नहीं है कि आप कंक्लूजन बोल दें कि 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा। देखिए अदालत आज ऐसे नहीं है कि सिचुएशंस ऐसे नहीं है। अदालतें तो कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली काम कर रहे हैं और पब्लिक जस्टिस सिस्टम को चलाने के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग जो डराने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, 15 साल 10 साल जो बोलेंगे, देखिए इट इज़ नथिंग बट they are deciding on behalf of the judge. How can they say that? देखिए जज के जगह में आप देखिए केस कैसा चलेगा, कितना चलेगा, देखिए यू कैन नॉट कंक्लूड। और ये नथिंग बट ये इंटरव्यूज से बताना चाह रहे हैं कि देखिए रॉन्ग कंक्लूजन्स लेके आके लोगों को एक लीगल प्रोसेस में जाने के लिए, देखिए कोई आप जाके डरा रहे नहीं ना, आप कोई फिरौती कर रहे हैं, आपके राइट्स पे इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, आपके ऊपर लीगल एम्बार्गो आ गया है, आपके सिचुएशंस डिफरेंट हो गए हैं कि आपको एक्शन लेना ही है। देखिए जब ये कंक्लूजन विनीत डांडा, उनके काउंसिल ने खुद कहा है कि अब क्यों एक्शन आप आके डिपॉजिट करना चाह रहे, पहले क्यों नहीं किए, बल्कि मतलब बता रहे हैं कि देखिए सिचुएशंस कैसे हैं। ये सिचुएशंस क्लैरिफाई कर रहे हैं कि देखिए लीगल एक्शन को कोई भी रोकना चाहा, दैट इज ऑल्सो ए क्राइम। अब जैसा कि बोला जा रहा है कि नोहेरा शेख अगर बाहर आ जाएगी तो पैसे दे देगी और इसकी बेल हो जानी चाहिए और कंप्लेंट एफआईआर करने से लोगों को मना किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए एफआईआर मना करना खुद एक क्राइम है। देखिए लीगल एक्शन, द मोमेंट यू गेट ए नॉलेज ऑफ द क्राइम, यू आर सपोज टू, क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग। अगर जो सब कॉमन मैन से, देखिए उसमें एक विक्टिम रहना या ये रहने की जरूरत नहीं है। क्राइम क्रिमिनल एक्ट के ऊपर कोई भी जाके एक्शन इंस्टीट्यूट कर सकता है। इट्स ए पब्लिक रॉन्ग। पब्लिक रॉन्ग को कोई रोकने के चाह रहा तो दैट इज इलीगल। अगर आप देख लीजिए, इट विल लीड टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड आल्सो कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटीज। अगर कोई इसके बारे में कंक्लूसिव बात कर रहा है, या लेट इट बी मीडिया हो या कोई इंडिविजुअल्स भी हो, ऐसा हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग।
इट इज़ नथिंग बट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। अगर कंसर्न कोर्ट्स के सामने इनका कंक्लूजन दिया गया है, इट इज स्ट्रिक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब क्या समझते हैं आप, नौहिरा शेख जब जेल में रह के लोगों को, कंप्लेनेंट्स को डराया धमकाया जा रहा है, अगर नौहिरा शेख की बेल हो जाती है तो वो एविडेंस को टैंपर करेंगे, ऐसी कुछ बातें सामने आ रही हैं। देखिए, हर डे वन से हमारा एक ही कंक्लूजन है कि अगर बेल मिल जाएगी तो टैंपरिंग ऑफ एविडेंस बायलैटरली इट विल बिकम ए वेरी सीरियस इशू। आज तक देखिए, जेल में रहते हुए उनके लोग, उनके जो सपोर्टर्स है, एक एडवोकेट के ऊपर बॉम्बे में अटैक किया गया है, उसमें भी चार्जशीट फाइल हो रही है बोल के वो एडवोकेट ने कल कहा है। और इसमें टैंपर करने के फुल चांसेस है। देखिए, शहबाज अहमद खान को डायरेक्ट थ्रेट दिया गया है और सीरियसली, और एक लेडी के ऊपर कमेंट करके उसको डिफेम करने की और डिग्रेड करके डेरोगेटरी कमेंट्स के जो सीरियसली ये मैटर को परस्यू कर रहे हैं, उनको बदनाम करने के लिए क्या सीरियस जो रूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं, इस रूमर्स भी आल्सो सीरियसली कॉन्स्टिट्यूटेड टू बी द क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अब आप क्या समझते कि अगर ये बाहर आएंगी तो इनके आने के चांसेस, बेल होने के चांसेस कितने हैं, और जो लोग एफआईआर नहीं कर रहे हैं उनका क्या होगा, जो कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं? देखिए साहब, ये बाहर आएंगे नहीं आएंगे, द कोर्ट डिसाइड्स, एंड ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक कंक्लूजन इनके भी एक बेल के मैटर में हो गया है। देखिए, आप लोगों को ये, बिकॉज ये जो चले हैं लोअर कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है वो ऑर्डर, सेम ऑर्डर, देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या कंक्लूजन है इसके बारे में, इस केस में बेल के बारे में। तेलंगाना हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट का जो कंक्लूजन है इनके बेल पिटिशन में, आप हर विक्टिम को अपने कंसर्न्ड लोकल जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स या जो भी अपने काउंसिल्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको कॉपीज दीजिए, ताकि वो कोर्ट में पेश किए जा सके, ताकि सुप्रीम कोर्ट का क्या इस मामले में क्या कंक्लूजन है कि बेल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इट मे बी इन केस ये सेम मैटर में सुप्रीम कोर्ट के सामने गया है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इंटरफियर नहीं कर सकते। अब जो लोग कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, जो लोग खामोश बैठे हैं और दुआ कर रहे हैं अपने लिए, कि उन लोगों के लिए आप क्या मशवरा देंगे? देखिए साहब, जनरल लॉ है, कोर्ट में जो कोई भी अपनी नुमाइंदगी रखेगा, जो कोई भी अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा और जो कोई भी उसमें विक्टिम है वो लिस्ट होगा, तो उन लोगों को ही कोर्ट कंसिडर करेंगे। जो अपना कंप्लेंट नहीं देना चाह रहे वो उनकी मर्जी है, जो कंप्लेंट दिया है उनको ही कंसिडर किया जाएगा। तो आपका बोलने का मतलब ये है कि जो लोग कंप्लेंट करे हैं और आपके ईओडब्ल्यू मुंबई हो या दूसरे स्टेट्स हो या हैदराबाद हो, कोर्ट प्रॉपर्टी ऑक्शन करने के बाद और ये सब करने के बाद जब फैसला आ गया तो ये कंप्लेनेंट्स को ही ये पैसा बांटा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब वहाँ कंक्लूजन में आ गया कि ये अमाउंट्स बिलोंग टू कंप्लेनेंट्स, द विक्टिम्स, उनको ही आएगा। लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हम अगर कंप्लेंट नहीं भी करेंगे तो जब ये बंटवारा होगा तो उन लोगों को भी उनका पैसा मिल जाएगा बोल के सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें कही जा रही हैं। पर्टिकुलरली जब सीसीएस इन्वेस्टिगेट किया है, उन लोगों ने लिस्ट लिया है, हर एक को बुला के एग्जामिन कर रहे हैं, हर एक कई हज़ारों लोगों को अब तक एग्जामिन किए बल्कि मेरे को पता चला है। तो वो एग्जामिन जो हुए हैं उनको पता नहीं है कि उन लोग भी शामिल हो गए हैं यहाँ कंप्लेंट में, उनकी भी जो प्ली है रखी गई है और उन सबके स्टेटमेंट लिए गए हैं, तो दे आर आल्सो विक्टिम्स। तो जो भी कंप्लेंट करे हैं और जिनका स्टेटमेंट लिया गया है उन्हीं लोगों को पैसा दिया जाएगा। जनरल प्रिंसिपल कि आपको बिना कोर्ट को गए या बिना कोई रिलीफ पूछे कोर्ट आपको रिलीफ ये एस्पेक्ट में नहीं मिलता। आप ओपनली आप जाना है कोर्ट में, आपकी अर्जी रखना है, आपकी अर्जी रखने से ही कोर्ट डिसाइड करेगा कि यस ये एंटाइटल है या नहीं। और देखिए, इसमें पहले जो रिलीफ जो लाइन में है उनका कंसिडरेशन पहले किया जाएगा। क्यों बोलते वो लोग अपनी नुमाइंदगी कोर्ट में कर रहे हैं और कोर्ट उसके ऊपर। तो आप ये बात साफ हो गई, जो लोग कंप्लेंट नहीं करे हैं, एक तो हीरा ग्रुप की तरफ से उनके विक्टिम जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी लिस्ट को गायब कर दिया गया है, डैमेज कर दिया गया है, और अगर जो लोग कंप्लेंट नहीं करेंगे तो उनको पैसा इस केस में मिलने के चांसेस खत्म हो गए। देखिए, इसमें केसेस पहले तो जो विक्टिम्स लिस्ट में है उनका कंसिडरेशन होगा, बाद में जो है देखेंगे उसका, अगर वो लोग ज्वाइन होंगे या नहीं होंगे उसकी बात उनके ऊपर है। बट जो कोर्ट को अप्रोच नहीं होगा उसको रिलीफ कैसा मिलेगी?
जैसा बोला जा रहा है कि ये केस अब मत करिए, नौहेरा शेख की बेल हो जाने के बाद या